क्या लॉरेंस का टारगेट था अलगाववादी पन्नू? क्या विकास यादव करता था लॉरेंस गैंग के लिए काम? रॉ के विकास यादव और एफबीआई का क्या है कनेक्शन? क्यों यूएस के लिए मोस्ट वांटेड है विकास? खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में अमेरिका ने जिस विकास यादव को मुख्य आरोपी बनाया है, उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया था। पिछले साल अमेरिका के न्यायिक विभाग डीओजे के दस्तावेज में CC1 का नाम साजिशकर्ता के रूप में बताया गया था। 3 हफ्ते से भी कम समय के बाद ये गिरफ्तारी हुई थी। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जेल में 4 महीने बिताने के बाद विकास यादव को इस साल अप्रैल में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। रोहिणी के रहने वाले एक शख्स ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, वसूली का आरोप भी लगाया था और लॉरेंस गैंग के साथ संपर्क होने का जिक्र किया था। रोहिणी के उस शख्स ने पुलिस को बताया था कि वे एक IT कंपनी चलाता है और वेस्ट एशिया में मौजूद भारतीयों से भी उसके संपर्क हैं। पिछले साल नवंबर में उसके एक दोस्त ने उसकी मुलाकात विकास यादव से कराई थी। वे हमेशा से उसके विदेश में रहने वाले दोस्तों के बारे में जानकारी जुटाता था। वो जानना चाहता था कि पैसों का ट्रांजैक्शन विदेश में किस तरह होता है। यादव ने बताया था कि वो एक अंडरकवर एजेंट है, लेकिन कभी उसने अपने पद का खुलासा नहीं किया था। दरअसल अमेरिका की ओर से साजिश में शामिल होने के आरोपी बताया गया है। इस शख्स की पहचान उजागर करने को लेकर टाइमिंग इसलिए अहम है कि गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि अमेरिका की ओर से आरोपी बना गया विकास यादव अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की ओर से की गई टिप्पणी के जवाब में ये प्रतिक्रिया दी गई थी। मैथ्यू मिलर की ओर से की गई टिप्पणी के जवाब में ये कहा गया था, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया था कि यादव ने पैसे लेकर हत्या की साजिश रची, जिसे अमेरिकी जांच एजेंसी ने नाकाम कर दिया था। अमेरिकी चार्जशीट में साजिशकर्ता के रूप में निखिल गुप्ता को पिछले साल चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया था और वो अमेरिका की जेल में बंद है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से यादव को फरार घोषित किया गया है। 18 पन्नों के चार्जशीट में यादव के सेना की वर्दी में तस्वीरें भी FBI की तरफ से जारी की गई है। FBI ने विकास यादव की तस्वीरें जारी करते हुए बताया है कि 1984 में जन्म लेने वाले यादव हरियाणा के प्राणपुरा से संबंध रखता है। चार्जशीट में यादव की पोजीशन को सीनियर फील्ड ऑफिसर बताया गया है। उसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस बताई गई है। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि उसने पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व फोर्स में भी काम किया है। उसने हथियारों और बैटलक्राफ्ट में ट्रेनिंग ली है। इस चार्जशीट में यादव की तस्वीर के साथ 2 अन्य लोगों की तस्वीरें भी हैं। बताया जाता है कि न्यूयॉर्क की एक कार में बैठे 2 शख्स डॉलर की लेन देन कर रहे थे। फेडरल प्रोसिक्यूटर का कहना है कि कोई दूसरा शख्स साजिशकर्ता निखिल गुप्ता और यादव से वारदात को अंजाम देने के लिए पैसे दे रहा था और भारत ने इन आरोपों को हमेशा नकारा है। पिछले साल फाइनेंशियल टाइम्स में खबर प्रकाशित होने के बाद भारत सरकार ने स्वीकार किया था कि ये मामला अमेरिका ने भारत के सामने उठाया था, साथ ही इसमें सहयोग की मांग भी की थी। जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरह की खबरें चल रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि विकास यादव लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आधार वही बताया जा रहा है कि जिस तरह से वसूली के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया था और रोहिणी का जो युवक है उसने मामला दर्ज कराया था कि मुझसे वसूली की जा रही है और लॉरेंस गैंग के नाम से यह वसूली की जा रही है। अमेरिका की ओर से जो चार्जशीट जारी किया गया है उसमें भी बताया गया है कि विकास यादव और निखिल गुप्ता के बीच में जो बातचीत हुई थी और वो जो FBI का एजेंट है जिसको सुपारी दी गई थी, किलर का टारगेट दिया गया था, उसने खुलासा ये किया है कि इनकी लिस्ट में पन्नू भी शामिल था। जब निज्जर की हत्या हुई तब उसने बताया था कि FBI के एजेंट को ये भी हमारी हिट लिस्ट में था, लेकिन वो मारा गया है और उसके बाद उनका जो टारगेट था उसको मारने के लिए किलिंग ऑपरेशन चलाया गया था। विकास यादव और निखिल गुप्ता की ओर से वो अब अलर्ट हो गए हैं। आरोप है कि भारत सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। विकास यादव भारत सरकार का कोई एजेंट नहीं था। मामले की जांच चल रही है। 15 सदस्यीय मेंबर का एक गठन आयोग का गठन भारत सरकार ने किया है। देखना यह है कि रिपोर्ट क्या आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।